सर ईटीएफ की बात हो रही है तो यहाँ पर अगर आप कमोडिटीज़ ट्रैक करते हैं तो सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए पिछले एक साल अगर देखें। स्पेशली सिल्वर ईटीएफ ने डबल डिजिट और अब तो आज शायद रिटर्न जो है ट्रिपल डिजिट पर भी पहुँच चुका है पिछले एक साल का। तो क्या अगर कोई ईटीएफ ही चुनना चाहे तो क्या कमोडिटीज़ की तरफ वो जा सकता है, सिल्वर गोल्ड ईटीएफ की तरफ? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से अगर आप कमोडिटीज में करते हैं, जहाँ तक के सेबी का डायरेक्शन है, गोल्ड को एज अ फिजिकल डिजिटल फॉर्म में नहीं करते कवर। पर अगर आपको कमोडिटीज में एक्सपोजर लेना है तो डेफिनेटली ईटीएफ बहुत इंपॉर्टेंट एक व्हीकल बन जाता है। और एक मॉडल पोर्टफोलियो का जो बेसिक सिंपल रूल है, 100 माइनस आपका एज और फिर उतना परसेंट आप लार्ज कैप या मार्केट में इक्विटीज में डालें फिर बचा हुआ। तो कमोडिटीज हमेशा से एक मॉडल पोर्टफोलियो में 5 से 10% वेट करता है। हो सकता है कि अभी आप जाएं तो आपने जो एक अच्छी खासी रैली थी सिल्वर में, गोल्ड में, वो आपने मिस कर दी हो। पर ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी, जब भी मार्केट में अस्थिरता रहती है, अनिश्चितता रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है, आप देखेंगे ये कमोडिटीज में एक साइकिल बनती है। अभी फिलहाल मेरे ख्याल से सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ तो क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा है, ऑलरेडी काफी अच्छी रैली प्ले हो चुकी है, बट सिल्वर ईटीएफ मेरे ख्याल से इट्स अ गुड चॉइस। जहां तक कि यूटीआई सिल्वर ईटीएफ है, आप देखिए ये पिछले एक साल में, इसी साल की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट एक 80 82 रुपए, जब मैंने खैर शायद ये रिकमेंड करा हो, पर ये 194 तो आ गया है। मेरे ख्याल से अभी भी अच्छा है सिल्वर। आने वाले समय में मेरे ख्याल से और परफॉर्म कर सकती है, गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से भी सिल्वर मेरे ख्याल से अभी भी फिलहाल और साइड बाकी है। हो सकता है इनमें साइडवेज कंसोलिडेशन हो। और अगर आपको कमोडिटीज में करना है, यस, गोल्ड और सिल्वर का ईटीएफ, निप्पॉन का हुआ, यूटीआई का हुआ, ये काफी अच्छे हैं। इनके थ्रू आप कमोडिटीज में एक्सपोजर ले सकते हैं। ठीक है सर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अमोल जी का अगला सवाल है सर हमारे पास। अमोल पारिक जी ये पूछ रहे हैं कि एटीजीएल, पेस डिजिटेक और अडानी पावर, क्या इन तीनों में एवरेजिंग की जा सकती है? ईटीजीएल जी, एटीजीएल, और कौन से थे? पेस डिजिटेक और अडानी पावर। देखिए मैं पहले अदानी पावर का बता देता हूँ। जहाँ तक जी। कि अदानी पावर की बात है, मैं इसमें एवरेज करने की, मैं खैर किसी भी शेयर में कभी भी एवरेज करने की सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि एक पेन जो होता है वो इंटेंसिफाई होता है, और अभी तो फिलहाल मार्केट में अनसर्टेनिटी है। तो अदानी पावर का जहाँ तक मैं बोलूँ, चार्ट स्ट्रक्चर 141 142 रुपए आ रहा है। अभी ये स्टॉक में मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक साइडवेज ट्रैक्शन ले सकता है, पर आगे जाके हो सकता है कि ये स्टॉक में कुछ इवेंट हो, कुछ न्यूज हो। इसका जो एक अच्छा बेस है वो 127 के आसपास है। अगर इनके पास खरीदी है तो मेरा मानना है 125 से, जब इसमें एक रैली आई थी 183 तक, तो वो एक जो बेस इसका, मैं मानता हूँ 131 के नीचे ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन जाता है। वहां पर हम इसमें थोड़ा सा एक एक्शन देख सकते हैं, एक रिबाउंड देख सकते हैं, और वहां पर हमको एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज भी मिलता है। तो अदानी पावर में तो मैं इनको डेफिनेटली फिलहाल सजेस्ट नहीं करूंगा। 130 के नीचे जरूर मैं इसको फिर से हम एनालिसिस कर सकते हैं। अदानी टोटल कैश की जहां तक की बात है, देखिए ये स्टॉक ऐसा है कि 3 दिन चलेगा, आपको निवेश का एक फोमो क्रिएट होगा कि मैं शायद मिस कर रहा हूँ, और ये स्टॉक वापस से 100 रुपए से, जो इसके ऑल टाइम हाई थे 4700, 1000, 2000, ऐसा, तो इसके होप में या उसमें न रहे। मेरे ख्याल से अगर आप अदानी टोटल गैस की देखें, एक बार ये स्टॉक 560 के नीचे जाएगा, और 530 के नीचे हो सकता है कि और ये थोड़ा सा इंटेंस हो। मैं इसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा, आप इसमें एवरेज ना करें। ये जरूर है, मैं आपको एक स्टॉप लॉस दूंगा 540 रुपए का, अगर इसके नीचे अदानी टोटल गैस जाता है और थोड़ा सा गिर सकता तो अपने इस सेगमेंट में चुन चुन के सेगमेंट के अंदर आज हम लवलेश सर से उनकी टॉपिक जानना चाहेंगे कि कहाँ पर दाव लगाया जा सकता है मार्केट के इस माहौल में। तो लवलेश सर, क्या रिकमेंडेशन रहेगी आपकी, क्या टॉपिक रहेगी, किस में दाव लगाया जा सकता है?
हाँ जी, देखिए मैंने जैसे बताया ऑटो स्पेस में जो एक बाइंग मोमेंटम था वो हमको टायर स्टॉक्स में भी दिख रहा है। मेरे ख्याल से अगर आप जीके टायर देखें तो ऑलरेडी स्टॉक 6% चला है, और इसमें जो ब्रेकआउट है काफी फ्रेश है। स्टॉक ने अपनी ओवरऑल जो नवंबर से एक रेंज थी उसको ब्रेक करा है, 478 का स्तर निकल कर आता है। तो मेरे सलाह जीके टायर में रहेगी, 485 रुपीज आ रहा है, 485 से आप 2% का एक बैंड मान लीजिए, 476 477 तक का ये स्टॉक अट्रैक्टिव है। नीचे में मेरा मानना है कि 460 का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर में मेरा मानना है कि जेके टायर आने वाले समय में हमको शॉर्ट टर्म में 499 से 500 रुपए, खैर ये तो शॉर्ट टर्म हुआ, पर अगर मैं इसमें थोड़ा सा और हाइक जाऊँ 525 रुपए तक का हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरा मेरा एक स्टॉक रहेगा जो ऑब्वियसली बहुत अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है, पॉलीकैब इंटरनेशनल, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक 73 रुपये 50 पैसे आ रहा है। आज जो हमने मार्केट में रिवाइवल देखा उसके हिसाब से, और इसमें जो कल एक वॉल्यूम का एक प्ले हुआ, इसकी वॉल्यूम अगर आप देखें तो काफी हायर थी, जो हमने फिलहाल कुछ महीनों में नहीं दी है, और उसके बाद स्टॉक में तेजी आई है। तो ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि स्टॉक बॉटम आउट हो रहा है। मेरा क्या मानना है कि पॉलीकैब इंटरनेशनल 7350 से 7400 का 1% की रेंज रहेगी, इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नीचे में आप 72 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। पॉलीकैब मेरे ख्याल से ऊपर में आपको 7700 से 7650 रुपये तक का स्तर दिखा सकता है। ओके सर, आपसे पॉलीकैब में एक बार स्टॉप लॉस चाहेंगे कि आप एक बार स्टॉप लॉस रिपीट कर दें, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस। डेफिनेटली देखिए, 7350 से 74 ये एक रेंज है। आप पॉलीकैब इंटरनेशनल में यहाँ पर बाय कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ये रेंज को स्टॉक में बाय करने के लिए। मेरा मानना है ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है, काफी अच्छी कंपनी है। ऊपर में शॉर्ट टर्म में अगर मैं टारगेट मानूं तो शॉर्ट टर्म में 7650 तक का हमको स्तर देखने को मिल सकता है। एक बार 7650 का स्तर तोड़ता है तो मेरे ख्याल से ऊपर में 7750 से 7800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लवलेश सर की दो रिकमेंडेशन हैं। पहला जेके टायर, इसके लिए स्टॉप लॉस 460 रुपीज़ यहाँ पर सर ने सजेस्ट किया है। टारगेट जो शॉर्ट टर्म में है वो 499 से 500 और 525 तक के भी टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगला है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर जो 7350 और 7400 की रेंज में आप इसमें एक बाइंग कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म टारगेट 7650 का सर ने यहाँ पर सजेस्ट किया है, और इससे ऊपर अगर ज़्यादा है तो आपको 7750 और 7800 तक के भी लेवल पॉलीकैब इंडिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो पिक हैं आज लवलेश सर की। तो आप अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो इन दो स्टॉक्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। लवलेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। मनी नाइन को और मनी नाइन के व्यूअर्स को हमेशा की तरह आपसे बातचीत करके आज बहुत अच्छा लगा, और दर्शकों के जो सवाल लगातार आए आपने उनका बहुत अच्छे से यहाँ पर जवाब भी दिया, उनकी जो क्वेरीज थी, जो कन्फ्यूजन थी, उसको भी दूर किया सर। तो सर जाते जाते कोई आप डिस्क्लेमर देना चाहें यहाँ पर। डेफिनेटली सिमरनजीत, बहुत बहुत धन्यवाद, और निवेशकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपके सवाल पूछने के लिए। जो भी हमने स्टॉक्स पे चर्चा करी है, जो मैंने स्टॉक रिकमेंड करे हैं, हो सकता है हमने हमारे क्लाइंट्स को वो रिकमेंड करे हो, उनमें मेरा कोई पर्सनल निवेश नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।